खुदावंद की गहरी हुई है पर बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद भी है। सिस्टर जी ने और ब्रदर जी ने बहुत ये खुदावंद ने ही ब्रदर आपको ये गीत दिया, बड़ा खूबसूरत ये अल्फाज थे और सिस्टर जो गीत गाया है हम सब के अंदर एक नई ताजगी आई है और हम फ्रेश हो गए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्फर्ट चर्च का कि वो हमेशा हमें मौका देते जब होने का ताकि हम खुदावंद की दिए गा सकें, बजा सकें, उसका कलाम सुन सकें। खुदा ऐसे ही इस चर्च को अपने लिए इस्तेमाल करता रहे और यहाँ इस चर्च को एक बेदारी का बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बनाकर इस मुल्क में इस्तेमाल करें और बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं आज खुदा के कलाम में से क्योंकि पुस्तक का बड़ा खूबसूरत हिस्सा हुआ तो दिल चाह रहा है कि आज खुदा के कलाम से हम शुरू करें। कज़ात की किताब उसके 5वें बाब की 2 आयत है, एक 7वीं और 12वीं, जो मैं तिलावत करने को हूँ। 7वीं आयत में लिखा है, इस्राइल में हाकिम मौकूफ रहे। मौकूफ का मतलब खत्म हो गए, कोई लीडरशिप नहीं, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राइल में वहाँ बनकर ना उठी। ये 7वीं आयत थी। और 12वीं आयत बड़ी खास है, जाग जाग है दबूरा, जाग जाग और गीत गा, उठ ऐ बर्क। ये बर्क जो है ये दबूरा के साथ हल करने के लिए खुदा ने बर्क को उठाया था जब रिवाइवल की जरूरत थी। तो उसे कहा जाए उठ ऐ बर्क, अपने असीरों को बांध ले जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद जब कोई काम करना चाहता है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा साल गुजर जाते हैं और खुदावंद जो मुतवक्को या दुआ में काम रखा होता है वो हो नहीं रहा होगा, तो हम ये ना समझें कि खुदावंद भूल गया या वो नहीं अब कर सकता। एक बात मैं जो भाई वसीम से कर रहा था कि इस मुल्क में जितने भी पाकिस्तान से और इंडिया से क्रिश्चियन आकर बसे हैं, एक चीज सब में कॉमन है जिसमें सब एक भी बंदा दूसरी सोच नहीं रखता, वो ये है कि ये मुल्क खुदावंद का है और सबका दिल उनके कहीं ना कहीं उनकी सोचों में ये बात है कि वो दिन कहाँ गए। क्योंकि यहाँ से कम से कम 2 दफा पूरी दुनिया में रिवाइवल, वेल्स और यूके से पूरी दुनिया में लोगों ने रिवाइवल की वेव्स को महसूस किया था। खुदा ने यहाँ से ऐसे सुरमा भेजे और उठाए जिनकी दुआओं ने पूरी दुनिया को हिला दिया। सियालकोट में जो आने वाली बेदारी हो, बहुत सी ऐसी बेदारियाँ उनको लिंक किया जाता है वेल्स और यूके की बेदारी से, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेदारी क्या है। बाइबल के मुताबिक बेदारी जब सोया हुआ जागो था, जब मरा हुआ जिंदा हो जाए, जब रुका पानी बहने लगे। रुका पानी किसी कोई उसका फायदा नहीं होता, वो उसमें बस स्मेल ही होती है, उससे कोई ना आप किसी चीज़ को धो भी नहीं सकते, उससे को फॉर वॉशिंग पर्पस नहीं आप यूज कर सकते, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस नहीं यूज कर सकते। रुके हुए पानी को, रुके हुए पानी में लाइफ नहीं होती, कोई फिश जिंदा नहीं रह सकती, कोई मखलूक उसमें जिंदा नहीं रह सकती, लाइफलेस होता है रुका हुआ पानी, बेफायदा होता है। लेकिन जब रुका हुआ पानी बहने लग जाए तो बाइबल के मुताबिक ये रिवाइवल है, बेदारी। यशाया की किताब के मुताबिक जब सहरा में जहां पानी होता ही नहीं, एक कतरा पानी का मुश्किल है, जब वहां पर नदियां जारी हो जाए, यशाया के मुताबिक ये रिवाइवल है। ये रिवाइवल की 2 इकसाम है, एक पर्सनल रिवाइवल और एक मैस रिवाइवल। पर्सनल रिवाइवल वो किसी भी वक्त आ सकता है जब कोई बंदा अपना दिल खोल दे, क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदा के सूसी का आ जाना ही पर्सनल रिवाइवल है। वो कह रहा है मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं दरवाजे पर हूँ, मेरी आवाज सुनकर जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आ जाऊंगा, और जब यीशु आ जाएगा तो यही पर्सनल रिवाइवल है। लेकिन मैस रिवाइवल उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ती है, हमें अपनी खुदी से प्यार करना पड़ता है, हमें एक दूसरे के साथ जो तफरीकें उनको ख़त्म करना पड़ता है, हमें दुआ में एक होना पड़ता है,
और हमें काफी सालों की दुआएं करनी पड़ती हैं और एक ही जगह पर टिक के खड़े होकर खुदावंद का इंतजार करना होता है। मैं मजीद यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बाइबल के मुताबिक जब झुका हुआ उठ खड़ा हो तो ये बेदारी है। दिस इज द बाइबल। जब भटके हुए का वो मसीह के पास आ जाए, भटका हुआ उस राह पर आ जाए जिसने कहा था राह हक और जिंदगी में हूं, तो ये बेदारी है बाइबल के मुताबिक। जब कोई चीज जो अपनी जगह से हटी हुई है वो अपनी जगह पर वापस आ जाए, ये जो है वो कोई बंदा हो सकता है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो कोई नेशन हो सकती है, वो अपनी जगह पर नहीं थी। जैसे कि हारमोनियम इस वक्त इस प्रोग्राम के मुताबिक इसकी जगह ये है, अगर ये वहां पड़ा हो तो ये यूजलेस है, लेकिन ये अपनी जगह पर है तो इसको हम यूज करेंगे आज। अगर खुदा का बंदा बल्कि अपनी जगह पर नहीं है जहां खुदा देखना चाह रहा है तो खुदा उसको यूज नहीं कर सकता। आपको पता है वो जो पिछली हमारा मैंने काशवा में से कोट किया कि मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खड़ाता हूँ, ये खुदावंद अनबिलीवर से नहीं बात कर रहा, बिलीवर से बात कर रहा है, क्योंकि वो लुदीकिया का चर्च है जिससे खुदावंद कह रहा है कि तेरे पास बहुत कुछ है, तू रिच भी है, तेरे बड़े बिजनेस है, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूँ, मगर मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर हुई नहीं। इट इज पॉसिबल कि कोई फाइनेंशियली ठीक हो और खुदावंद फिर भी उसके साथ ना हो। क्या ये मुमकिन है? हाँ। गरीब लाजर और अमीर आदमी की जो तफसील है उससे हमें पता चलता है कि वो अमीर आदमी उसके पास सब कुछ था, मगर उसने खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में रिजेक्ट किया हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह को उसने रिजेक्ट किया हुआ था। और वो दूसरा गरीब लाजर जिसको देखकर हम भी कहेंगे कि खुदावंद इसके साथ नहीं है, ये खुदा का मारा टूटा है, इसको सजा मिल रही है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो बिलीवर था। वो जब मरा तो वो बिलीवर्स के ग्रुप में गया, ईमानदारों के बाप अब्राहम की गोद में जाने का मतलब है कि ही वाज अ बिलीवर। उसने कलाम को रिजेक्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था, वो कि वो गरीब था। वो खुदावंद लुदीकिया की चर्च को, जो कि एक रिच चर्च था, खुदावंद कह रहा है कि ठीक है सब कुछ, तू कहता भी है कि मैं तो दौलतमंद हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, मगर खुदावंद साफ उसे कह रहा है कि नहीं, तू गरीब है। क्योंकि असल अमीरी ये है कि हमारे दिल में खुदा का इत्मीनान है। यीशु मसीह हमारे अंदर वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और खजाना खुदा की हजूरी। कलाम में लिखे जिसके पास खुदा का बेटा है, जिसके अंदर, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हम सब कहेंगे कि भी मेरे पास तो वो है, लेकिन वहां पर बिलीवर्स ही को खुदावंद लुदीकिया के चर्च ही को कह रहा है कि मैं नहीं हूं, मैं बाहर खड़ा हूं और खड़का रहा हूं। ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे से बहुत दूर हूं, तेरा कोई चांस नहीं। बता रहा है दरवाजे पर खड़ा होने का मतलब कि करीब हूं करीब, लेकिन अंदर नहीं। यानी कि जो सबसे ज्यादा पॉसिबल है कि जिसको लेकर मैं इस्तेमाल कर सकूं वो तू ही है, क्योंकि तू ऑलरेडी मुझे जानता है। सिर्फ तूने मुझे बहुत से रीजंस की वजह से अपनी लाइफ से आउट किया हुआ है, बस तूने तो दरवाजा ही खोलना है, क्योंकि तू तो मेरा नाम लेता है। खुदावंद की एक आदत है कि जब वो किसी को चुन लेता है, वो बंदा जितना भी भागे, खुदावंद की प्रायोरिटी होती है कि मैंने पहले इसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और खुदावंद आपकी आखिरी सांस तक आपका पीछा करता है। हम खुदावंद को लिफ्ट नहीं करा रहे होते, दूसरे माबूदों के मानने वाले अपने माबूदों को बहुत लिफ्ट देते हैं, वो उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कई बार हम एक सिंपल डिसीजन नहीं ले रहे होते अपने लाइफ में कि मैंने खुदावंद के लिए कुछ करना है, खुदावंद मुझे यहाँ लाया है, मैं खुद नहीं यहाँ आया हुआ, मैं तो उसका नाम लेवा हूँ। हमारी फैमिलीज जो उसके नाम को कई जनरेशन से ले रही हैं, उसने हमें हमारे अंदर अपनी पहचान का पौधा लगाया है और यहाँ लाया है, तो सिर्फ इसलिए नहीं लाया कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ते रहें, वो तो सारी दुनिया कर रही है, मगर आप खास हैं, आप उसके नाम ले रहे हैं, आप उसके चुने हुए हैं। आप में से हर कोई के मैं एक बर्तन हूँ, मैं एक बर्तन हूँ जिसे खुदावंद ने चुना है, जिसे खुदावंद ने चुना है, वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल में बहुत से रिवाइवल्स का जिक्र है। एक पहले रिवाइवल का जिक्र है जो ना आ सका, लोगों की हट दर्मी की वजह से ऐसा भी हो जाता कि जो आना होता तो नहीं आता। नूह के जमाने में नूह को खुदावंद ने कहा था कश्ती बना, क्योंकि खुदा इतनी बड़ी कश्ती सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बनवा रहा था, उसका ये इंटेंशन था कि अगर कोई सेव होना चाहिए तो वो हो जाए। इसीलिए मुनादी भी नूह ऐसे नहीं कर रहा था, क्योंकि खुदावंद ने उसको कहा था। वो कई साल तक मुनादी करता रहा, मगर रिजेक्ट कर दिया लोगों ने खुदा के कलाम को।
जब तक आप रिस्पॉन्स ना दें काम शुरू नहीं हो सकता। पर्सनल रिवाइवल तो किसी वक्त भी आ सकता है, मगर जब तक रिस्पॉन्स ना दें वो शुरू नहीं हो सकता। और लोगों ने रिस्पॉन्स ना दिया लोगों की बुनियाद पर, और वो रिवाइवल जो आ सकता था ना आया। मूसा के जरिए खुदावंद ने मिस्र में एक बड़ा रिवाइवल लेकर आया। यहाँ हम ये सीखते हैं कि सर्कमस्टांसेस ठीक होने का इंतजार नहीं करता खुदावंद जब उसने कुछ करना होता है, कि पहले आइडियल सिचुएशन बनेगी फिर खुदा कुछ करेगा। वहां तो बिल्कुल ही आइडियल सिचुएशन नहीं थी, वहां तो बल्कि बिल्कुल ही खराब सिचुएशन थी, पहले से भी वर्ष थी। उस वक्त खुदावंद का वक्त हो गया, खुदावंद वहां रिवाइवल को ले आया, क्योंकि जब वो सोच लेता है कुछ करने को तो वो कर गुजरता है। हालेलुया। भले जो भी आप बता रहे हैं यहाँ पर ये भी है वो भी है, आपको नहीं पता। मैं काफी साल से आया, मुझे भी काफी पता है, लेकिन मुझे खुदावंद का भी पता है, आपको भी पता है कि उसके आगे में कोई नहीं ठहरा, कोई रोक सकता था उसको। फिरौन रोक सकता था, मिस्र के वो 10 खुदा रोक सकते थे, कोई ताकत यहोवा को नहीं रोक सकती। जब वो हुक्म जारी करता है तो बड़े बड़े काम होते हैं। समुद्र भी नहीं रोक सकता, डेजर्ट नहीं रोक सकता, नीड्स नहीं रोक सकी। हालांकि वो और बात है कि खुदा के लोग वैसे के वैसे हैं, बीच में प्यास भी आई, भूख भी आई, खुदा ने कहा फिक्र न करो, सब कुछ मिलेगा, बस मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं इन कौमों पर अपना रोब तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे मुझसे डरती हैं। और उसने किया, रिवाइवल आया मूसा के दौर पे, यीशुआ के जरिए फतह मंदी का रिवाइवल आया। एक बार वो हारे, बाकी हमेशा वो जीते। जब उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की, चोरी की, खुदा की गुलामी, उस वक्त वो हारे, अदरवाइज वो हमेशा ही जीते। फिर ये जो हवाला मैंने पढ़ा, ये बुक ऑफ जजेस में से यीशुआ के फौरन बाद एक तवील अरसा आया, लिखा है एक ऐसी जनरेशन आई जो खुदावंद को नहीं जानती थी। खुदावंद ने आपको इस मुल्क में आपके भाइयों के लिए भेजा है जो एक तवील अरसे से खुदावंद से दूर हो चुके हैं। वो जिनके वसीले हम तक खुदा का कलाम पहुंचा था, वो सो चुके हैं, वो मर चुके हैं। रोनी तौर पर 4 लोग एक मुर्दा को यीशु के पास लेकर आए थे उठाकर, एक मफलूज को, और यीशु के पास लाना भी बड़ी हिम्मत है मफलूज को। आप सब जो यहाँ पर हैं, आप सबकी ड्यूटी लगी है कि आप अपने भाइयों को जो यहाँ रहते हैं वो मफलूज हो चुके हैं, उनको यीशु के पास आपने लाना है, और आपकी दुआएं इस मुल्क को हिला के रख देगी। हालेलुया। ये दबूरा बहनों के लिए इंकरेजमेंट, जब कोई लीडर उठ नहीं रहा था, ये इतनी गैरत से भरी हुई औरत, इसने कहा जब कोई लीडरशिप नहीं थी तो मैं दबूरा मां बनकर उठी। और फिर खुदावंद उसे कह रहा है जाग, ऐ दबूरा जाग। ये सिर्फ बाइबल के मुताबिक एक औरत नहीं, ये यूके के चर्च को भी खुदावंद कह रहा है, हालेलुया। खुदावंद का एक तरीका कार है, थ्रू आउट बाइबल आप देखें, जब भी उसने कोई बड़ा काम करना होता है वो एक इंडिविजुअल को चुनता है, ग्रुप ऑफ पीपल को चुनता है, जो भी अवेलेबल हो उनको लेकर इस्तेमाल करता है। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ और ये बातें कहाँ। आपके लिए इंकरेजमेंट है, खुदा हमेशा मामूली चीज को लेकर बड़े काम करता है। उसने गधे की हड्डी को भी एक बार इस्तेमाल किया था दुश्मन को शिकस्त देने के लिए। उसने दो मछलियों 5 रोटियों में मामूली है उनको इस्तेमाल किया था। एक झाड़ी जो कि पौधों में सबसे कमतर पौधा है, अबुश, सबसे कमतर पौधे को खुदावंद ने इस्तेमाल किया और उसमें से मूसा से बोला, आप अपने आप को समझ रहे हैं मैं कुछ नहीं हूं, चले बल्कि अच्छा है। जो अपने आप को कुछ नहीं समझता खुदावंद के लिए इसी उसको इस्तेमाल करता। 40 साल मूसा को यही सिखाने के लिए वहां रखा था बियाबान में, कि 40 साल में उसको अच्छी तरह पता चल जाए कि वो कुछ नहीं है। और क्योंकि मिस्र में तो उसको यही पता था मैं बहुत कुछ हूँ, वहां से बियाबान में लाया, वहां 40 साल सिखाया कि वो कुछ नहीं है। और जब उसने ये सीख लिया कि वो कुछ नहीं है, तब खुदावंद के इस्तेमाल के वो काबिल हुआ और खुदावंद एक बड़ी बेदारी को लेकर आया उसके जरिए से। God could use him because now he was ready. He had enough humbleness now. क्योंकि खुदा के अपने तरीके हैं। खुदा को आपकी बहुत ज्यादा टैलेंट से ज्यादा आपकी हम्बलनेस दरकार होती है, स्टेट ऑफ हार्ट। कि आपके दिल की जब वो हालत हो जाती है ना, जैसे कड़क करके एक चैनल बिल्कुल ट्यून हो जाता है, फिर खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में दाऊद के जरिए
प्रस्टिज की बीमारी आई, सारी दुनिया में उसने दूसरे माबूदों की बेजा करा दी। जब हैकल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वर्शिप का सिस्टम दाऊद के जरिए था इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त यहोवा की सबसे ज्यादा प्रस्टिज हुई, बाकी सारे टेम्पल्स वो नीचे रह गए, खुदावन की प्रस्टिज अरूज पे आई। ये भी एक बीमारी थी। एलिया अलीशा के जरिए बहुत बड़ा रिवाइवल आया, बाल और उसके पुजारियों को बड़ी शिकस्त हुई, खुदावन का नाम ऊंचा हुआ। जो लोग बाल की पूजा में खुदा के लोग चले गए थे वो वापस आ गए। एलिया और अलीशा के जरिए एक बड़ा काम हुआ, खुदा सब कुछ करने पे डाला। जरमाया गो के उसके वक्त में वो मार ही खाता रहा, लेकिन उसकी दुआओं के वजह से आफ्टरवर्ड्स दानियल और दीगर लोगों को खुदा ने जोर बख्शा और भेद जाहिर की और बड़ी बेदारी आई। बादशाह ने तौबा की, यूना के जरिए पूरी बिगड़ी हुई कौम घुटनों के बल हो गई और खुदा का जलाल जाहिर हुआ। 40 साल के गैप के बाद, 400 साल के गैप के बाद, जकरिया और मलाकी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए से एक बड़ी बेदारी इसराइल के अंदर आई थी, जो आज तक ऑन रिकॉर्ड है। खुदा ने उसको सादा तरीके से इस्तेमाल किया। हमारा खुदा को के टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन इन चीजों का मकान नहीं। वो अगर हमने ऊंट के बालों की पोशाक भी पहनी हो, चमड़े का पटका भी पहना हो, वो फिर भी बड़ा काम कर सकता है। हमारे पास वसाइल ना भी हो, बियाबान तक लोगों को पहुंचाने के लिए हमारे पास गाड़ियां ना भी हो, जब बेदारी आती है तो लोग खुद ब खुद बड़े चले जाते हैं, खुदा उनका जलाल नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं इस मुल्क में एक बड़ा काम हो? यस। उसके लिए मिलकर यूनिटी में दुआ करना, कोशिश करना जरूरी है। बुझाएं तारीफ का उनके जलाल। खुदा के बंदों, खुदा का बंदा, खुदा की बंदी, हर बंदा यहाँ मौजूद है वो है, उसका रिस्पॉन्स देना पड़ा। खुदा की आवाज पर नो नहीं करना, यस करना है। आप यहाँ खुदा की प्लानिंग के मुताबिक मौजूद हैं। जब ये दुनिया खत्म होगी उस वक्त मैं आपसे मिलना चाहूंगा और मैं आपको कहूंगा सुनाओ मैं ठीक कह रहा था कि नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, जिसने मुझे भेजा वो कह रहा है, उसका कलाम कह रहा है। मैंने कलाम सुनाया, मैंने कोई अपनी तरफ से बातें नहीं आपको बताई। यकीन करना पड़ा। मैंने आपको बताया, nobody responded when Noah he preached. किसी ने यकीन ही नहीं किया, उसका बेवकूफी समझते रहे कि ये बेवकूफ आदमी है, इसके बच्चे भी इसके पीछे बेवकूफ हो चुके हैं। इतने बड़े कहां से तूफान आ सकता है, ये इतनी बड़ी शिप बना रहे हैं, ये बेवकूफ है। कलाम लिखा सलीम का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक वो खुदा की कुदरत है। खुदावन यीशु मसीह को रिजेक्ट नहीं करना, जो खो के वही बात आ जाती है कि क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लुदीकिया की कलीसिया वो बिलीवर्स है, मगर खुदावन कह रहा है कि मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर नहीं हूँ, मैं दरवाजे पर दूर नहीं हूँ लेकिन अंदर भी हूँ, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। जब इंसान सोया होता है उसको खटखटाने की आवाज बुरी लगती है। सुबह के 6 बजे अगर कोई आपके घर में बेल बजाए, नॉक करे, अंदर अगर आप सोए हुए हैं गहरी नींद में, आपको बुरा लगेगा। इसी तरह अगर आप रूहानी तौर पर सोए हुए हैं तो कोई खातर आकर वो आपको नॉक करे और वो नहीं कर रहा, जिसने उसको भेजा समय वो नॉक कर रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप हम्बल होकर बात मान लेंगे, दरवाजा खोल लेंगे तो सुकून बड़ा है, पर्सनल रिवाइवल आ जाएगा। और वो लोग जिनके अंदर पर्सनल रिवाइवल आ चुका होता है वो मिलकर मास रिवाइवल को ला सकते हैं अगर मुसलसल दुआ जारी रखें। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, अपनी बुरी राहों से फिरे और मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। सब कहते हैं खुदावन का चुना हुआ, मैं खुदावन का चुना हुआ, उसने मुझे चुना। कहीं का अजीब लग रहा होगा कि नहीं मैं तो खुदावन में उतना नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, शायद कोई पहुंचे हुए के लिए की जा रही है। बाइबल के मुताबिक मेरे जो कोई पहुंचा हुआ नहीं है, एक ही है पहुंचा हुआ, उसका नाम यीशु मसीह। जितने
मेरिट में उठे तो बड़े बड़े रिवाइवल्स आए, हिस्ट्री में उनके नाम मौजूद है। अच्छा, पाक रोदी नदियां जारी कर, मेरे पीछे पीछे पाक रोदी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रोदी नदियां जारी कर, पाक रोदी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रोदी नदियां जारी कर। यीशु चेहरा बता तू फिर मुझे जवा, सारे में यीशु चेहरा तू फिर मुझे जवा, दिल से निकलनी चाहिए ये बात, क्योंकि खुदावंद हम तो इंतजार में हैं, हम इंतजार में हैं। यीशु चेहरा बता तू फिर मुझे जवा, सानू अपनी आज्ञा दे तू पर, सानू अपनी आज्ञा दे तू पर, पाक रोदी नदियां जारी कर, पाक रोदी नदियां जारी कर, कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, नवा एक कम तू कर, पाक रोदी नदियां जारी कर, पाक रोदी नदियां जारी कर। हमने से कहा तू जाग और गीत गा, प्रस्तिश बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तिश सिर्फ इस मीटिंग के लिए नहीं होता है, प्रस्तिश इस लोक के लिए भी होता है, कि जो कुछ आप एनॉइंटिंग में आज गा देंगे वो सेट हो जाएगा और वो होगा जरूर, क्योंकि आप प्रोफेटिकली गा रहे हैं, इस मुल्क के लिए गा रहे हैं। कौन कौन है जो इस इलाके से प्यार करता है, अपने हाथ में, ओ हालेलुया। कोई चुप ना रहे, आई रिक्वेस्ट यू, कोई चुप ना रहे, मैं आपकी वजह से दो दफा गा रहा हूं एक गाने को। यीशु चेहरा तो फिर मुझे जवा, यीशु तेरा तो फिर मुझे जवा, अपनी आज्ञा दे तू पर, सानू अपनी आज्ञा दे तू पर, पाक रोदी नदियां जारी कर, पाक रोदी नदियां जारी कर, नवा एक कम तू 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 कर, पाक रोदी नदियां जारी कर, पाक रोदी नदियां जारी कर। तू ज़रूरी है, तू दवा, खुदावंद दे शिफा, तू ज़रूरी है, तू दवा, खुदावंद तू जख्मी मत बना, खुदावंद दे शिफा, आज शिफा दरिया जारी कर, आज शिफा दा दरिया जारी कर, पाक
कुछ किया। इसीलिए इस गीत का आखिरी वर्ष ये है, तेरा ही है जलाल है, तेरा ही कमाल, तेरा ही है जलाल है, तेरा ही कमाल, तेरा ही है जलाल है, तेरा ही कमाल। तू यीशुआ मेरे नज़र, तू यीशुआ मेरे नज़र, आग रूदी नदियाँ जारी कर, आग रूदी नदियाँ जारी कर, आग रूदी नदियाँ जारी कर, आग रूदी नदियाँ जारी कर। एक गीत जो खुदावंद ने इधर ही जब आए हैं कुछ दिन पहले किया है, क्योंकि वही बात अंदर जब चल रही थी तो वो गीत गाएंगे, वो गीत गाएंगे। अभी मैंने गाया था थोड़ी देर पहले, आप ने ताली भी बजाई थी। और ये जरा प्रैक्टिकली गाने, इसको सिर्फ गीत ना समझें, ये ना समझें कि कोई अपना प्रोग्राम कर रहा है, मतलब वो अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए गा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सिर्फ खुदावंद के लिए सब गा रहे हैं, और हमें खुदावंद ने ये काम दिया कि हम प्रोफेटिक वर्शिप सारे मिलकर करें। इसीलिए भेजा कि मेरे लोगों को लो और उनके साथ मिलकर मेरी प्रस्तुति करो, ताकि मेरा अमल इस मुल्क पे आए। हालेलुया।
से दुआ मेरे खुदा फिर भेज दे ताज़गी फिर से दुआ मेरे खुदा फिर भेज दे ताज़गी को याद कर हर आँख तुझ पे लगी हालेलुया को याद कर हर आँख तुझ पे लगी मेरी वजह तो बता दिया उन्होंने ये नहीं पता कि कितने साल तो कई लोग दुआ कर रहे थे रो रो के क्या आप जानते हैं इस मुल्क के लिए कई सालों से दुआ हो रही है वो सब आंसू खुदावंद ने अपने सामने रखे हुए हैं हालेलुया खुदावंद भूलता नहीं है दुआओं को वो वक्त पर एक अजीब काम करता है हालेलुया 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 खुदावंद की जरूरत में हाथों को उठाएं आंखें बंद कर लें क्योंकि ये बड़े की मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में ये ऑर्डिनरी मोमेंट्स नहीं है खुदावंद बहुत नजदीक है सुनता है वो बहुत नजदीक है आपके आप जहाँ भी बैठे मेरे पीछे के फिर से दुआ मेरे खुदा फिर भेज दे ताज़गी बोले फिर से दुआ मेरे खुदा फिर भेज दे ताज़गी सब आंसुओं को याद कर हर आँख तुझ पे लगी सब आंसुओं को याद कर हर आँख तुझ पे लगी जब तू खुदा बंदे फिर काम हो पे आया जब तू खुदा बंदे फिर काम हो पे आया छोरे की बारिश को You may not be able to understand Urdu, but this word is common. Everyone knows this word. Sing with me. हर कोई. Hallelujah, 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 मेरे खुदा हाथ बढ़ा मेरे खुदा ये फर्स्ट वर्ड है हाथ बढ़ा मेरे खुदा सब कुछ पे कादिर है तू बोले हाथ बढ़ा मेरे खुदा सब कुछ पे कादिर है तू कर ना सकी जो हम कभी करने बराबर है तू कर ना सके हम जो कभी करने जोरावर है तू चमके तेरा नूर भी चेहरा तू कर दे आया चमके तेरा नूर भी चेहरा तू कर दे आया सोने की बारिश हो मेरे तू आसमां सोने की बारिश हो
जो करते हैं खुदा की दुनिया में वो ये सोचकर करें कि आप खुदावंत के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि जो सामने खड़ा बंदा इसकी वजह से मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, नहीं, हम खुदावंत के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम उसके हुजूर खड़े हुए हैं। हालेलुया 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 सब गाएं हालेलुया 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 से दुआ मेरे खुदा भेजते दास की, फिर से दुआ मेरे खुदा फिर भेजते दास की। याद कर हर आँख तुझ पे लगी, जब तू खुदावंद उठे फिर काम हो बेबया, जब तू खुदावंद उठे फिर काम हो बेबया। सोने की बारिश हो उसकी पर्सन को आवाज दे जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है। वो की पर्सन कौन है बाइबल में जिसकी वजह से बड़े बड़े काम होते हैं? हम उसको आवाज देंगे। मेरे पीछे के तेरा आदर छाए यहाँ, रूह पाक खुदावंद दुआ, बोले तेरा आदर छाए यहाँ, रूह पाक खुदावंद दुआ, बाप के रूह यीशु अपनी आग से हमको जला। मेरे पीछे बाप के रूह यीशु
धक्का दे रहा है। ये तो एक व्हीकल को, एक ट्रक को नहीं ला सकता, ये पहाड़ को धक्का दे रहा है, उस पर हर कोई हंसेगा, क्योंकि वाकई ये बात सच है, हम उस पहाड़ को नहीं ला सकते, मगर खुदा के कलाम में लिखा है ये जोर से नहीं होगा, ये तवानाई से नहीं होगा, ये मेरे रूह से हो जाएगा। It's by my spirit it will happen. लेकिन उससे पहले, रैप्चर से पहले एक सबसे बड़ी बेदारी इस दुनिया में आने को है, जिसमें बहुत बड़े स्केल पर लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे। आप में कितने हैं जो समझते हैं कि खुदावंद ये कर सकता है? हालेलुया। तेरा अगम छाया हो रूहे पाक खुदा सबके, तेरा अगम चाहते हैं यीशु को भी सब जान ले। हालेलुया। ऐसा दरिया खुदा तू बहा, यीशु को ही सब जान ले, ऐसा दरिया खुदा तू बहा। हालेलुया चाहते हैं, तख्त यहाँ चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं। दुनिया ये कुछ भी नहीं, तेरा मसा चाहते हैं।
गाने जरा साए खुदावन हम तेरा इंतजार करेंगे We will wait upon you His presence is over you like a cloud. You are standing right there under His cloud. Don't be shy, we pray. जैसे भी आप वहाँ कर सकते हो कुछ नहीं है, communicate करना है, step forward, step of faith लेना है. शायद पहले कभी इस तरह नहीं आपने दुआ की हो, कोई बात नहीं भी करें. Simple prayer करो, बुलाओ खुदा. Hallelujah. मैं कमिट हुआ हूँ बाथरूम में मुझे कमिट हो गया मुझे नहीं ज़रूरत है मैं आम बंदा नहीं हूँ मैं तेरे कॉर्नर में चोज़न हूँ मैं तेरा चोज़न मैसेज हूँ तूने मुझे इस मीट में प्लांट किया है तूने यहाँ रखा है मैं पार्ट हूँ उस बड़े काम का जिसके लिए यहाँ पर दुआएं हो रही हैं जब जिसको हालेलुया हालेलुया खुदाम को मैं रूह से भर रहा खुदाम खुदा तेरा शुक्र हालेलुया हालेलुया खुदाम खुदा तो हमें रिस्टोर करे खुदाम खुदा हमें अपनी ताकत से छू ले हालेलुया खुदाम खुदा सारी कमजोरी रूहानी खुदाम खुदा खुदाम खुदा उसको दूर करे खुदाम खुदा नया चश्मा जारी कर दे खुदाम खुदा हालेलुया खुदाम खुदा आज हम तेरी नई अनॉइंटिंग से भरना चाहते हैं हालेलुया 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 तेरा शुक्र हालेलुया 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 यस लॉर्ड यस हालेलुया 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 खुदा तेरा हाथ छोटा नहीं हालेलुया 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 ये प्रेजेंस खुदा जो ने टच करे अगर आपके पास छोटे बच्चे भी गोद में भी हैं उन पर भी हाथ रखें
यीशु का नाम ही ले ले तो बहुत बड़ी बात है। With faith जब यीशु का नाम लिया जाता है तो बड़े बड़े होते हैं। Hallelujah, oh glory, hallelujah, 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 hallelujah. Oh yes, hallelujah. Oh yeah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवोगी आराम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवोगी आराम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरा मेरा दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का देवोगी आराम, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का देवोगी आराम, यीशु नाम, हालेलुया, से भर रहा है, हालेलुया, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, उस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक वर्ल्ड कप अभी पीछे इंग्लैंड ने जीता था, वो जो फाइनल न्यूजीलैंड से हुआ था। हर कोई बार बार वो देखना चाहता है इस वर्ल्ड में, क्योंकि जीता हुआ मैच हर कोई देखना चाहता है, लेकिन हारा हुआ मैच कोई नहीं देखना चाहता। जो आप गा रहे हैं शैतान इसको सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो वहां पर हार गया था। जो अभी आप गा रहे हैं ये वर्ड्स वो सुनना नहीं चाहता, और वो क्या है? क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है, क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। सुने, तेरे मेरे पापों का वो नाम, जिंदगी का देवोगी आराम, हालेलुया, तेरे मेरे पापों का वो नाम, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम, 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 झुक जाओ कदमों में सारे, खतरा के मारो तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, खतरा के मारो तुम नारे,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर कोई यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक मसला है, वो ये है कि हम कैसे कोई दूसरा नाम है जब कोई और नाम है ही नहीं जिसके सीधे साल्वेशन का काम नहीं सकता है ही नहीं। Only one name, only one name, only one way. His name is Jesus. Hallelujah. यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मोटिवेशनल बातें दुनिया के पास है, समझदारी दुनिया के पास है, सब काम करने के तरीके दुनिया के पास है, इबादतें भी दुनिया के पास है, मगर नजात दुनिया के पास है। नजात यीशु के पास है। Hallelujah. हर इंसान अपने अंदर रूह रखता है और उस रूह का एक ही सेवियर है जिसका नाम आप अभी ले रहे हैं। आपके अंदर जो रूह है उसका एक सेवियर है जिसका आप नाम ले रहे हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आपकी बात यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मैंने आपको बताया कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस मुल्क की खातिर, इस नेशन की खातिर। मेन बात जिसके लिए हम यहाँ हैं वो खुदावंद का काम है। ये वैसे मैंने ये बताया ये बात, और मैं अभी जब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आए खड़े होकर आगे आकर दुआ करें, तो जितने लोग अगली रोज में जो पिछली रोज में या अगली रोज में वो कुछ आगे आ जाएंगे, कुछ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे इफ यू आर ऑलरेडी नियर इनफ। लेकिन अंदर एक बात है कि ऐसे दुआ करनी है जैसे पहले कभी नहीं की, और मिलकर यूनिटी से काम होता है, नाराजगी से काम नहीं होता, सेपरेशन से बुला कर कोई। इस वक्त जब आप दुआ में अगर कोई आधे खामोश है, आधे बहुत ज्यादा दुआ करें तो फिर नहीं। एक एक बंदा बंदी कितने जो खुदा की प्रेजेंस में जगह महसूस कर रहे हैं। क्या हम आज अपने मुंडों को खुदा के खोलने को हैं कि हम उसकी स्पिरिट को इस मुल्क में मांगे, उसकी रिवाइवल को इस मुल्क में मांगे। हालेलुया। तालियां बजाते खुदा के साथ। मैं उससे पहले आपको सुना कर भी हम दुआ करेंगे। मेरे पास कोई नहीं है, अब है। खुदावंद तू कितना बड़ा है, हमें ये देखना है। हालात कितने बड़े हैं खुदावंद, हमें ये नहीं देखना। पहाड़ कितने बड़े, हमने ये नहीं देखना खुदावंद, हमने आज ये देखना है कि तू कितना बड़ा है। हाउ ग्रेट। तू जो चाहे तो समंदर को किनारा कर दे। हालेलुया। आंधियां पल में थमे कर, तू इशारा कर दे।
तू जो चाहे तो समंदर को किनारा कर दे। आंधियाँ पल में थमे कर, आंधियाँ पल में थमे कर, तू इशारा कर दे। तू जो चाहे तो समंदर को किनारा कर दे। यीशु जब आवाज देता है तो 4 दिन का भी बाहर आ जाता है और 4000 साल से भी कोई दफन है वो भी बाहर आ जाता है। यही होगा। हालेलुया। ये मैं गाना सुने। मौत सदियों से मुकाबिज या फकत 4 ही दिन सिर्फ कह दे तो आता सांस दोबारा कर दे। सिर्फ कह दे तो आता सांस दोबारा कर दे। आंधियाँ पल में थमे तू इशारा तू जो चाहे तो समंदर को किनारा कर दे। मैंने आपको बताया था खुदा उन मामूली चीज को लेकर बड़ा काम कर सकता है। आप कभी घर में बुश को नहीं सजाते, झाड़ी को घर में नहीं सजाते, आप उसको इस लायक नहीं समझते कि इसको घर में भी इस्तेमाल किया जाए, मगर खुदावंद ने उस झाड़ी को इस्तेमाल किया। आपकी लाइफ को खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। जिसको मस्कन तू बना ले हो गया शख्स अमर। जिसको मस्कन तू बना ले हो गया शख्स अमर।
God wants to use this generation. It's a prophetic act. Something that the Lord wants. We have to do that. खामोशी रहे बोल में बुलाया बातें के लिए आप अपने बच्चों को आगे लेकर आए यीशु के पास लेकर वर्शिप करते रहे करेगा प्रिया मान में दरिया बहेगा एक काम नया तू करेगा प्रिया मान में दरिया बहेगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा सेहरा में भी एक राह बन जाएगा सेहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरी आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा आसमान जमीन पे उतर आएगा उतर आएगा सेहरा में भी एक राह बन जाएगा सेहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरा शुक्र तेरा शुक्र एक एक के साथ जितने भी वालिदैन यहाँ पर खड़े हैं खुदा पे तेरा भारी है बचा जाए और अपना खुदा ये बच्चे तेरे लिए वॉरियर्स हो सके खुदा खुदा हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र हो God's Holy Spirit is like a cloud over you and me. And there is rain that is coming out of that cloud. I'm asking all the kids, do you want to be filled with that water? Yes, indeed. That water is the water of Holy Spirit. Yes. Even in a smaller age, God can do this. Yes कहते हैं आमीन कहते हैं Lord filled me with the Holy Spirit. Me and my two brothers, when we were very small kids. That's why I know that it will happen. And it is very powerful. We have to have thirst only. If we are thirsty, just like when you ask for toys, how thirsty you become for the toy, that you insist, no, I want this toy. In the same manner, we right now, here, we have to be thirsty for the Lord. Though we don't understand, though you don't understand everything I'm saying, but this is enough for you that the Lord is here. Amen. Hallelujah. And He wants to give you an experience of His Spirit. If you will not think about people, other kids, other people who are standing here, and if you will pray with faith, the Lord will fill you with His Holy Spirit. Yes, and say everyone who is here. Hallelujah. All the elders who are here, the same is for you. आए जो बाकी भी बैठे हैं हम सभी खड़े हो जाएं। बड़ा की मोमेंट है, बैठने वाला मोमेंट नहीं है। हमें फिक्र है जिसमें सब खड़े हैं। We are concerned for our generations. We are concerned for this nation. बच्चों, right now when we will start praying, you have to close your eyes and you have to depend upon the Holy Spirit. The Holy Spirit will give you a new tongue, a new language the Lord will. You won't understand what you are saying, but that will be from the Lord. It will come out of you like a stream. Amen. All the kids, are you ready to pray? Are you ready to pray? Open your mouths, not looking to people. Don't take pressure of anyone. Who is here? Just think that you are Yes. the Lord. And the Lord is Hallelujah. with you. Yes, Lord. We want to be Then say, filled, Lord. Everyone elder, because we don't have enough space.
face here, we couldn't call you forward. चाहे आप पीछे भी खड़े रहे, खुदावंद वहां पर भी उसी तरह मौजूद है। और अभी हम दुआ करने लगे हैं होली स्पिरिट में। आपने जिस जगह आप खड़े हैं, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आपने अलाउ करना होली स्पिरिट को आपकी टंग को सबसे पहले छुएगा और आपको अजीब वर्ड्स वो आपके अंदर से जारी होंगे, लेकिन आपका ओरिजिनल नहीं है। Oh yes, हालेलुया। खुदा जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा मैं उसको पकड़ मेरे बादल के रूह के बादल के नीचे लेकर आता हूँ। हालेलुया। ऐसे दुआ करनी है जैसे बिल्कुल एक आजाद तरीका होता है, बिल्कुल फ्रीडम के साथ दुआ करनी है। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, हमारी जुबानों को अपने रूह से भर दे खुदा, खुदा। हालेलुया, 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 इस्तेमाल कर खुदा, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, All the children will pray. All the children will pray. Close your eyes and keep praying. Let the words that the Lord is giving you the Lord. Don't stop now. Don't keep praying in English. Now start praying in your strange tongue. The Lord is giving you strange words. तेरे रूह से
कर रे बाबा कर रे रस्सी कर रे मेरे रे सिकी लगा रे बाबा हालेलुया 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 तेरा शुक्र हो यस ग्लोरी हालेलुया तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से हालेलुया रूह से खुदावन हालेलुया से तेरे रूह से खुदावन खुदा 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 ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सेहरा में भी एक राग बन जाएगा सेहरा में भी एक राग बन जाएगा तेरे रूह से खुदावन खुदा 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 तेरे हाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सेहरा में भी एक राह बन जाएगा सेहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरा बड़ा जलाल देखने को मिले तेरा बड़ा काम हो और खुदावन खुदा शुक्र हो तेरा अमल छाए यहाँ रूह पाक खुदावन खुदा मेरे पीछे सब में तेरा अमल छाए यहाँ रूह पाक खुदावन खुदा आप के रूह यीशु अपनी आग से हो जला आप के यहाँ जाते हैं चेहरा तेरा जाते हैं तख्त यहाँ जाते तेरा जाते दुनिया ये कुछ भी नहीं तेरा मसा जाते ऐसा
सब कुछ पे कादिर है तू, हाथ बड़ा मेरे खुदा, सब कुछ पे कादिर है तू, जो हम कभी कर दे जोरावर है तू, कर ना सके जो हम कभी कर दे जोरावर है तू। चमके तेरा नूर सोने की बारिश हो, हालेलुया, सोने की बारिश हो, बोले दे तू आसमान, हालेलुया 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 हालेलुया। दूर तू कर रोशनी तारीकियां, दूर तू कर अंधों को दे रोशनी, कह दे अगर ही तो मिले मुर्दों को भी जिंदगी,
बदन के अंदर से बीमारी चली जाए और आप रिस्टोर हो जाए, रिस्टोर हो जाए। आपके घर के हालात जो किसी को नहीं पता, खुदावंद उनको चेंज कर रहा है। खुदावंद सैलाब में नदियां जारी कर रहा है। खुदावंद डोर्स को आपके लिए ओपन कर रहा है। खुदावंद एक नया काम कर रहा है। नमो Let's give a big hand. खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया। सारी दुनिया की कपना आप जहां पर खड़े हैं वहां जाना मना था। आप किस वजह से खड़े हैं? ये जो टाइम खुदा की हजूरी में आपका है, अनलिमिटेड टाइम, ये खरीदा गया है। इट्स बीन परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। इसको आप ये ना समझे, हर वक्त तंग ना रहा करें यार ये क्या मैं फांसी के ऊपर चला। ये टाइम बड़ा कीमती है, इसके लिए बड़ी हैवी पेमेंट हुई है, तब ये फ्री टाइम खुदा की तरफ से